हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। टीकर में चल रही श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा के आज 5वें दिन सीता विदाई और कैकेयी दशरथ संवाद की सुनाई गई कथा। माता सीता की विदाई कथा सुन सभी श्रोताओं की नम हुई आंखें। ग्राम पंचायत टीकर के सुप्रसिद्ध मड़फहा नाथ मंदिर में नवनिर्मित भगवान श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में कराई जा रही संगीतमय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा ज्ञान यज्ञ के आज 5वें दिन कथावाचक आचार्य कृष्णा पांडे जी महाराज द्वारा माता सीता विदाई और कैकेयी दशरथ संवाद की कथा सुनाई गई। भगवान श्री राम विवाह की कथा सुन जहां एक दिन पूर्व लोग नृत्य कर रहे थे, तो वहीं आज माता सीता की विदाई की कथा व झांकी देखकर कथावाचक समेत श्रोताओं की आंखें नम हो गईं। भींगी पलकों के साथ सभी ने माता सीता की विदाई की। इसके बाद कैकेयी राम और कैकेयी दशरथ संवाद के बारे में कथा व्यास द्वारा कथा का वाचन किया गया। इस दौरान आचार्य कृष्णा पांडे ने माता कैकेयी के त्याग बलिदान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही आज 5वें दिन की कथा में श्री 1008 श्री राम भूषण दास जी वेदांती महाराज श्रीधाम वृंदावन ने भी कथा में अपने अमृत वचन दिए। इस दौरान मंदिर के पुजारी, संत, महात्मा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि व जनता जनार्दन मौजूद रही। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। अरे मरफानाथ के चमत्कार तो जानते हो, तो प्रेम से आप बोलिए मरफानाथ भगवान की, टीकर गाम की, आज की आनंद की, सीताराम बाबा त्यागी जी महाराज की, प्रभु रामदास जी महाराज की, भगवत चरणारविंद मकरंद के रसाद स्वादन करने वाले टीकर सुखिया और चतुर्दिक्ष नगरियों के सद्भक्त माता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस तपोभूमि की जो सुख रही थी आप लोगों ने हरा किया। बड़े अच्छे विद्वान, अच्छे संत द्वारा वाल्मीकि रामायण के एक कथा हो रही है। राम दरबार जब आ गए हैं, ये जो है तपोभूमि है, कितने तपस्वियों ने यज्ञ भूमि को बना दिया है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और हमारे तो त्यागी बाबा जो रामदास जी महाराज टीकर को अपना गांव समझते हैं, और उन्होंने जो है इतना तपस्या किया, इतना जग कराया कि हम लोग जो है उस जग में आते आते गुरु महाराज तो अभी जिंदा है, सीधा ही बोलते थे महाराज जी आप संभालिएगा रह। लेकिन हाँ, भक्त तो आप लोग ऐसा भक्त जो है कोई कमजोर नहीं है। फलाली भगत चले गए, लेकिन शंकर भगत और रामनाथ और ये सब जो है यथावत उनके सब पदकर जो भी गया है, उसकी एक ही श्रद्धांजलि है सीताराम मंदिर, सीताराम बाबा के स्थान आप लोगों ने अखंड परिश्रम करके बनाया। और वाल्मीकि रामायण की जो कथा हो रही है, अलौकिक कथा हो रही है, ये भी जो है विद्वान संत नवजुवक और सब प्रकार से संशोधित वाणियों में आप लोग के कथा सुना रहे हैं। कथा का मतलब ही होता है कि जीवन आनंद में, तब कथा व्रतम तब जीवन कवि धीरीतम कल्पशातम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूरि विरमन्ति ते भूरि राजा। वही कथा जो है कथा है जो कथा सुन करके अपने जीवन सुधर जाए। गोपिकाओं ने भगवान को जो यही कही कि आप चिंता मत करो, आप भले छोड़ दोगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। जैसे टीकर के सभी भक्त लोग
भले मैं वृंदावन द्वारिका चला गया, लेकिन आज भी हमेशा सब याद करते हैं। जैसे राम और सीता का विवाह हुआ जो आप सुन रहे हैं, ये दोनों एक ही शख्स थे। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि अनन्या राघवेवा भास्करेण प्रधाया, अनन्या च मया सीता भास्करेण प्रधाया। ब्रह्म माया का मिलन होता है, और ब्रह्म माया के मिलन में क्या है, तो ये जीव सहायक है। इदमेव चेष्टम भूतम सामान्यतया विशिष्टया विशेषम प्रेमम। जीव अगर भाव के साथ भगवान को बुलावे तो भगवान जरूर आएंगे। आज सोच रहे होंगे कि ये महाराज तो जो है चौकी पर बैठ के खूब कथा सुना रहे हैं और हम लोग जमीन पर बैठे हैं। आप जानते हो कि चौकी पर कौन बैठता है? चौकीदार बैठता है, आज जमीन पर जमींदार बैठता है। तो आपकी जमींदारी क्या है कि उस कथा के लिए चौकीदार का काम है चिल्लाना। वो कहता उत्तिष्ठ जागृता, उठो जग। आज जग कर करके धर्म के रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षित। आज धर्म पर गौ ब्राह्मण संतों के ऊपर भक्तों के ऊपर आपत्ति क्यों आ रही? इसका कारण कि पहले सवेरे हम लोग उठ करके भगवान के नाम लेते। माताएं बहनें जो है चक्की भी चलाती थी, जांता भी चलाती थी, तो चलाते समय भगवान के जो भजन करते थे। आज वो भजन भूल गए। पहले सब लोग जो भगवान के भजन करते थे और जहाँ सवेरा होता था तो यही भजन गाते थे। अगर आप लोग भी आगे तो गा लेना। सब लोग उठ के क्या बोलते थे? हरे राम राम कहन बिहान भइले तोता, राम राम बिहान राम राम कहन बिहान भइले तोता, राम राम कहिले बिहान भइले तोता, 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 सीताराम कहन बिहान भइले तोता, सीताराम कहिले बिहान भइले तोता, सरजू के तीरथ भीड़ लगल बा, सरयू के तीर भीड़ लगल बा, मुनि जन लगावे तोता, मुनि जन लगावे तोता, बिहान भइले तोता, राम राम बिहान भइले तोता, राम राम कहन बिहान भइले तोता, राम राम कहिले बिहान भइले तोता, राम राम कहन बिहान भइले तोता। लेकिन आज वो भूल गए। सुबह बिहान सवेरा सब भूल गए हैं। पहले सब उठ के भगवान के नाम लेते हैं, लेकिन आज नाम छोड़ दिए हो। इसीलिए ये संत ब्राह्मण के इतना परेशानी हो रही है कि बार बार कहते हैं उत्तिष्ठा जागृता, आओ जाओ भगवान के दर्शन। लेकिन आप लोग तो पुराने हमारे हैं, यथावत देख रहा हूँ, यथा नाम तथा ज्ञान। जो आप लोगों का जो बीज दे करके राजदाजी बाबा गए हैं, सीताराम त्यागी बाबा, तो आप सचमुच में हमको तो वैसा ही लग रहा है। दरी पीढ़ी भी वही लगे में आ गया, क्यों नहीं आएगा? अरे यहाँ के राजा ही जब वो बोलते थे जनकपुर के प्रसंग में, नहीं बोलते कि छुइया घाट पर जब राजा का जो है शरीर में चर्ख जो फूट गया था तो जनकपुर के प्रसंग ही बोला करता। और एक ही शब्द बोलते थे यहाँ के राजा, क्या बोलते थे? अरे हम पे चलाई भी टोना, किशोर गोर शाम रो सलमोना, चलाई दियो तोना,
किशोर गौर सावरो सलो चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम जो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना शाम लो सलोना ओ शाम लो सलोना सावरो सलोना हो सावरो सलोना चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम लो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना राम लखन को फूल बगिया में देखा लखन को फूल बगिया में राम लखन को फूल बगिया में देखा लखन को फूल बगिया में देखा 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 हाथ लिए फूल लोना किशोर गौर शाम लो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना चलाई दिय किशोर गौर शाम लो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना राम लखन को जनकपुर में देखा लखन को जनकपुर में देखा राम लखन को जनकपुर में देखा लखन को जनकपुर में देखा हाथ लिए फूल दोना एक नीलम एक सोना किशोर गौर शाम लो ओ हम पे चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम लो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना जी के देखी घूंघट पटकी नाराम जी गुने की घूंघट पटकी राम जी को देखे घूंघट पटकी नाराम जी गुने की घूंघट पटकी घूंघट पटकी ना घूंघट पटकी ना घूंघट पटकी घूंघट पटकी दूल्हा रहा देख सोना किशोर गौर शाम लो सलोना हम पे चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम लो सलोना चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना मेरे ओर देखे सकाई राम हमारी ओर मेरे ओर देखे सकाई राम मेरी ओर देखे जो बाला धोना किशोर गौर शाम लो सलोना जो माथा होला किशोर गौर सावरो सलोना चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम लो सलोना हम पे चलाई दियो टोला किशोर गौर सावरो सलोना चलाई दिय सोना किशोर गौर शाम लो
जियो तोरा किशोर गोर सागरो सलोना चलाई दिया सोना किशोर सामलो सलो। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारे महाराजा गुलाब सिंह इसी भजन को गाते गाते उनके चरक जो समाप्त हो गया, सफेद दाग जो नष्ट हो गया, छुया घाटी पर पड़े रहते थे। इसी क्षेत्र के जो थे, आप लोग जानते हैं मास्टर संजीव जी के देव के जो, हम तो आज से नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो हम 60-70 वर्ष से आ रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसके भजन में इतना करंट है, आओ रामायण के आप कथा सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के कथा सुन रहे हैं, और आप लोग तो राम मैं है ही, कहना क्या है, आप राम से अलग नहीं है। राम तो सबके जन जन में व्याप्तमान है। प्राण राम जब निक सुन लागे, उलट गई ये दोनों पुतलियां, भीतर ते बाहर जब आए, छूट गई ये महला। कहते कबीर सुनो भाई संग चलिए कि सूखी लकड़िया, देह जले जसलाह की दाई, बाल जले सुखी घासा, आ सोने ऐसो काया जल गए, देख कबीर तमाशा। आज तो राम में है, यहाँ तो सब राम और सीता में है ही। ज्यादा मैं टाइम इसलिए नहीं लूंगा कि व्यास जी बोल दिए हैं कि भाई वनवास तक भगवान के भेजना है, प्रसंग लंबा है, और मैं आ ही गया हूँ। और ज्यादा होगा तो फिर सुनाते, हम आप तो जा रहे हो, हम तो पेड़ के किनारे भी सुनाते हैं, हम तो साथ में सत्संग करते रहते हैं, और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे और आकर के इनके वाणी को सुने, आज जीवन में उतारे। जो उतार लेके तभी कल्याण है। उतारे हुए तो हैं, था निकालना निगलना है। आनंद से आनंदित हूँ, और मेरा यही साधुवाद आशीर्वाद है माताएं बहनों के लिए कि जब लगी गंग जमुने के धारा, युग युग रहे वादा। हमारी माताएं हमेशा सौभाग्यवती रहे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ते जाए, और बुढ़ापा में और इसलिए कि बुढ़ापा बढ़ा जाती, उसी समय नोक झोंक ज्यादा होता है। लेकिन जो है एक पति पत्नी के साथ साथ जो मतलब बहुओं में भी है, पुतों में भी प्रेम रहे, बच्चों में प्रेम। आप लोग 100 वर्ष तक जिंदा रहे, हमारी ये बहनें सब कुमारी हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद यही है कि सुनो ये सत्य ऐसी समाधि, आप पूजा ही मनोकामना। देखो भाई, इस समय शादी के बड़ा परेशानी हो जाता है। आप लोग के अच्छा घर पर मिल जाए, मलुक पति मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, अपने घर छोड़ो और दूसरे के दाता जाए, ये बरदाहा दात के तरफ से साधुवाद आशीर्वाद। अब हमारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी सब तो माताएं बहनों के लिए, हमारे लिए भी कुछ बचा के रखे हैं। नहीं, आपके लिए भी मेरे पास आशीर्वाद है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। आप राम लक्ष्मण जैसा हैं, आपका मनोरथ पूरा हो, आपकी बिटिया के शादी हो जाए, आपके बच्चे के नौकरी लग जाए, और एक कथा पे सब संपन्न हो, जैसे पहले थे आज भी हैं, इससे भी आगे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ।